जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता किस तरह से किया जाता है। मैं गुरुजी के सामने बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी का रोज़ मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे बेटे पे का बहुत बड़ा संकट है, तेरे ऊपर काला साया है। गुरुपा इस तरह के मैसेज देख के मैं बहुत डर जाती हूँ, पर मुझे पता है आपके होते हुए मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हो तो सब कुछ है मेरे। आप ही मेरे पिता, मेरे भाई, सब कुछ आप हो गुरुपा। गुरुपा सब सही कर दो गुरुपा। आपकी बेटी बहुत परेशान है, कर्जों में डूबी हुई है। गुरुपा सारे कर्जे ख़त्म कर दो। छोटे बेटे मेरा गलत संगत में जा रहा है, आप मुझे रोज़ मैसेज देते हो गुरुपा, उसे सही रास्ते पे लेके आओ। मेरे घर का माहौल सही कर दो गुरुपा। आर्थिक स्थिति मेरी सही कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो गुरुपा, मैं उन सब के लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो, उन सब के लिए मैं गुरुपा सबसे माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनको गुरुपा ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे ऊपर माता रानी की बहुत कृपा हुई है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मैंने गुरु जी को 2024 से मानना शुरू किया। गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की, मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, घर के ही लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में, संगत जी एक दिन अपने ही दोस्त के वहाँ सत्संग में गई, तब मैं गुरु जी को नहीं मानती थी। संगत जी, जब मैं नोएडा शिफ्ट हुई तो मेरी फ्रेंड पूजा ने गुरु जी का पॉकेट स्वरूप मुझे दिया। उसने कहा ये ही गुरु जी तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। संगत जी, इन्हें तुम अपने पास रखो। वो स्वरूप मैंने अपने पर्स में रख दिया। संगत जी, एक महीना हो गया वह स्वरूप मेरे पर्स में रहा। गुरु जी ने ऐसा मैसेज भेजा, उन्होंने बताया बेटा मेरे स्वरूप को पर्स में क्यों रखा है, उसे बाहर निकाल। संगत जी, मैंने वो स्वरूप निकाल कर अपने बेडरूम में लगा दिया। जब गुरुजी ने मेरी परेशानियाँ धीरे धीरे सब दूर कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी बहुत बीमार रहा करती थी, गुरुजी ने धीरे धीरे मेरी सारी बीमारियाँ दूर करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं उदास ना हो, गुरुजी बैठे तो हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करना। अभी वो आपको थोड़ा ही मानते हैं, मुझे विश्वास है कि एक दिन वो आपको मानने लगेंगे। गुरुजी उन पर कृपा करना। मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं गुरुजी। वो हमारा एक काम गुरुजी ने हमारा एक काम होने गुरुजी हमारा एक काम होने वाला है, मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से वो भी पूरा हो जाएगा। संगत जी, आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को पूरा करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 15 तारीख का सुबह का 7 बजे का शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा के चरणों में। मैं लखनऊ से गुरु जी की बेटी।
मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले शुक्राना बाबा, कोटन कोट शुक्राना, शुक्राना बाबा। बाबा का मैसेज है, तुरंत शुक्राना कर बेटा, मुंह मीठा करा, तेरे घर धन की वर्षा होने वाली है। गुरुजी, संगत जी, घर में मैंने देखा तो बतासा रखा था मीठा वाला, वो मैंने गुरुजी का मुंह मीठा करा दिया। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, अपना मुंह मीठा करो बाबा। संगत जी, गुरुजी का मैसेज है कि तू सॉरी संगत जी, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, एक लाइन भी नहीं बाबा की मैसेज की याद रहती है। बाबा कह रहे हैं कि तेरे बेटा करोड़पति बनने वाला है, शुक्राना कर, घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी, कलेश दूर हो जाएंगे। जय गुरु जी। आप अपनी बेटी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना बाबा। बाबा मुझे बहुत हर पल ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाती हूँ बाबा की ब्लेसिंग का मतलब। गुरुजी कहते भी हैं कि तू मेरी ब्लेसिंग नहीं समझ पाती है, तू इग्नोर कर देती है। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं समझ पाती हूँ आपकी ब्लेसिंग के मतलब। इसके लिए मैं कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। आप ही मुझे बता दिया करो, मैसेज के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा, सत्संग के द्वारा, मैं क्या करूं बाबा, मैं इतना नहीं जान पाती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत कोटन कोटन शुक्राना बाबा। आपकी अनंतम ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत करोड़ों लाखों शुक्राना बाबा। बस सारे बिगड़े काम बनाइए मेरे गुरुदेव, सारे बिगड़े काम बनाइए बाबा, आप ही बनाएंगे। सारी उलझनों को दूर करो बाबा। पति अंकल को बाबा कोई डील दिलाओ अच्छी बाबा, जो घर की स्थितियां परिस्थितियां सही हों बाबा। मैंने तो सब आपको ही हाथ, आपके ही चरणों में सौंप दिया है बाबा, अपना तन मन धन, पति अंकल को, परिवार को, सबकी डोर आपके हाथ में है बाबा। आप ही को जो करना है, आपकी रजा में राजी है आपकी ये बेटी, आप ही को सब संभालना है बाबा, आप ही सब संभालोगे गुरुदेव। सारी समस्याओं का समाधान आप ही करोगे मेरे गुरुदेव। मुझे नहीं मालूम है, मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। आप ही सारे संकटों को दूर करके सारी बंधन काटोगे बाबा, खुशियों का रास्ता दिखाओगे बाबा। बाबा घर में खुशियाँ लाओ बाबा, कोई खुशियाँ सालों से घर में नहीं आई हैं बाबा, बस दुख के अलावा कोई खुशी नहीं है बाबा। आप ही सब घर में खुशियाँ लाएंगे बाबा, सारे दुख दूर करेंगे। आपसे मेरी यही अरदास है बाबा, मेरी अरदास सुनो बाबा। सारी संगत के कष्ट दूर करो गुरुदेवा, सारी संगत को ब्लेस करो, और जो मेरा ये सत्संग सुने शेयर करे, उसको भी सारी कष्ट, उसके दुख दूर करना, उसकी मनोकामनाएं पूरी करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम, हर पल हर क्षण हर बेले का शुक्राना 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 बाबा। मंत्र जाप के साथ ये मैं अभी यहीं पे समाप्त कर रही हूँ बाबा के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय प्यारी संगत, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु महाराज जी, मैं संध्या वेले का शुकराना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरु महाराज जी इजाज़त दिओ। गुरु महाराज जी, जो भी मैं कहा तुहाडी रजा दे और तुहाडे अकॉर्डिंग ही कहां। गुरु महाराज जी, मैं तुहाडे मंत्र जाप दे नाल ही सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरु महाराज जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਟੈਗੋਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 77 ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈੱਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਭਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਕੱਟੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਗਰੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੁੱਗਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀਣੇ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾफ़ कर दियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरण कमलों में कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे घर से 2 बच्चे, मेरे भाई का बेटा और मेरी छोटी बहन की बेटी, दोनों के बड़े अच्छे नंबर से 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम पास किया। दोनों ही बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ पास किए हैं। गुरुजी आगे भी इन दोनों बच्चों पर इसी तरह महर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। जबकि बच्चे जब एग्ज़ाम दे के आए थे तो उन्होंने बोला कि फिजिक्स का पेपर बहुत ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से दोनों के रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। छोटी बहन की बेटी का तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पास भी करेगी या नहीं, लेकिन वो भी 82% से पास हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई का बेटा, उसके भी 95.2% मार्क्स हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे भी इन दोनों बच्चों पर इसी तरह मेहर बनाए रखना गुरुपा। मेरे प्रशांत, गुंजल, बाबू, दृष्टि सभी बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। संगत जी, इसी के साथ ही मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग भी है। गुरुजी इस बड़े मंगलवार को हनुमान चालीसा 11 बार पाठ करने के लिए कहा था, लेकिन मैं कर नहीं पाई। और ये भी कहा था कि हनुमान मंदिर में जाकर चने, गुड़ और लड्डू का भोग लगाना, लेकिन मंगलवार के दिन मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि मैं उठ भी नहीं सकती थी। यहाँ तक कि मैं स्नान भी नहीं की। शाम में जाके मैं किसी तरह स्नान की और घर में ही 2-4 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया। लेकिन बुधवार के दिन थोड़ी बहुत तबीयत ठीक लगी तो मैंने घर में ही लेकिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिए, लेकिन चने, गुड़ और लड्डू का भोग नहीं लगाए। आज गुरुवार के दिन तबीयत थोड़ी सुबह में ठीक थी, लेकिन आज शाम में फिर से वही बॉडी पेन और आँखों में दर्द होना शुरू हो गया। गुरुपा प्लीज़ इसके लिए कुछ करो गुरुपा, मेरी तबीयत ठीक हो। और अगर कुछ किया कराया है, किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तो उसके ऊपर पलटवार जरूर करना गुरुपा। सामने वाले को भी तो पता चले कि बेवजह अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। इसलिए गुरुपा आपसे ये विनती है कि अगर कोई इस तरह ब्लैक मैजिक करके किसी दूसरे को परेशान कर रहा है तो आप उसके ऊपर पलटवार जरूर करना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग करने में या बोलने में मुझसे कुछ गलती या भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मेरे सत्संग को शेयर करने वाले अंकल आंटी जी को भी ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी संगत जी से और गुरु जी से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा की प्रार्थना करती हूँ संगत जी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर नहीं की। संगत जी,
माफ़ कीजिएगा संगत जी, घर का माहौल ही कुछ ऐसा है कि संगत जी घर का माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ था कि मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर नहीं कर पाई संगत जी। इसके लिए मैं आपसे गुरु जी से क्षमा की अपील करती हूँ। संगत जी कहते हैं ना, गुरु जी की संगत के सत्संग में कई बार मैंने सुना है कि जब हम पर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव आने लगे तो शायद वो हमारे कर्मों की सज़ा भी होती है, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा तो हर आत्मा को देना पड़ता है संगत जी। चाहे हमें उसे हंस के दे, चाहे उसे हमें रोक के दे, लेकिन वो हमें देना ही है। और एक बात और संगत जी, जो गुरु जी कहते हैं कि मैं आपको 10% ही देता हूँ, 90% में अपने ऊपर ले लेता हूँ या काट लेता हूँ। संगत जी अगर ये बात सच है तो संगत जी वो 10% भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं संगत जी, जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते संगत जी। कुछ बातों के जख्म ऐसे लग जाते हैं हमारे अंतरात्मा कि उससे हम चाह कर भी संगत जी जल्दी से उनका जो निशान होते हैं ना संगत जी, कुछ ऐसे कर्मों के जो कुछ किसी के किए के, जो किसी की कही हुई बातों की, जो किसी के बिहेवियर से संगत जी, वो हम इतनी जल्दी नहीं भूल पाते संगत जी। शायद धीरे धीरे गुरु जी माता रानी उनको उनका असर कम कर देते हैं, लेकिन एकदम से भूलना कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है संगत जी। यहाँ पर जगह ऐसी होती है संगत जी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जब वो हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं कि जो हम बर्दाश्त कर ही नहीं पाते संगत जी। जिस जगह से हमें उम्मीद ही नहीं होती, जिस चीज़ की उम्मीद ही नहीं होती कि हमारे संग ऐसा होगा, और एकदम से वो होने लग जाए तो संगत जी हम ऐसे डगमगा से जाते हैं, इतनी बुरी तरह डगमगाते हैं कि ऐसे लगता है कि बस सब संभलना बहुत ही मुश्किल होगा संगत जी। फिर बात वहीं पे घूम कर आती है संगत जी कि हमने जो कर्म किए हैं शायद उसी का फल है, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, जाने अनजाने जहाँ भी कहीं भी किसी के साथ कुछ गलत किया होगा संगत जी तो वही घूम कर आ जाता है। लेकिन संगत जी कई बार हमारे माइंड में ये बातें भी आती हैं कि हम तो गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी कहते हैं कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा, लेकिन कहीं कहीं कभी ऐसा लगता है संगत जी कि ये ज़िंदगी जीनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, उसको हम यूँ कहिए कि बस काटने वाली बात हो जाती है संगत जी। मैं किसी और की बात नहीं कर रही संगत जी, मैं खुद की बात कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी किसी भी बात का गलत मतलब मत निकालना संगत जी। मेरे घर का माहौल खुद काफ़ी दिनों से ऐसा बना हुआ है कि ना ही मैं गुरु जी की जोत अच्छे से कर पाती हूँ, ना ही उनके सत्संग अच्छे से सुन पाती हूँ। एकदम से संगत जी डगमगा सी गई हूँ। मैं गुरु जी और माता रानी से अरदास करती हूँ कि हे भगवान, हे गुरु जी महाराज, हे माँ, प्लीज़ मुझे संभाल लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि जख्म कुछ ज़्यादा ही गहरे हैं। जो जख्म कुछ जख्म ज़्यादा ही गहरे होते हैं संगत जी, जिन्हें भरने में वक्त लगता है। कहते हैं ना संगत जी, बाहर की लगी हुई चोट जो होती है ना, वो फिर ठीक हो जाती है, उसे हम मेडिसिन लगा के ठीक कर देते हैं, कुछ पेन किलर खाकर, कुछ ऑइंटमेंट लगाकर। लेकिन संगत जी जो किसी के कहे हुए शब्द या किसी का बिहेवियर जब अचानक से बदल जाता है तो उसको बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है संगत जी। गुरु जी के मैसेजेस भी आते हैं संगत जी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव,
मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ बाबा, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपके सत्संग आजकल अच्छे से नहीं कर पाती, ना ही शेयर कर पाती हूँ और ना ही सुन पाती हूँ। शायद गुरुजी धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे, इसी उम्मीद पर संगत जी दिन निकल रहे हैं। सो संगत जी, थोड़े दिन पहले की सत्संग आप सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ कि संगत जी मेरी देवरानी है, उसके जवान, उसका एक कदम नौजवान भाई एक्सपायर हो गया था संगत जी। तो वो हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस है संगत जी, नियर अबाउट 100 प्लस किलोमीटर। हाँ संगत जी 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, दूर था उनका घर, यहाँ पर वो एक्सपायर हुआ था। संगत जी हम वहाँ गए तो संगत जी जब हमने गाड़ी को एक साइड पे लगाया और हम उनके घर गए तो संगत जी जैसे हम गाड़ी से नीचे उतरे तो हम संगत जी वहाँ पर गए, और जब वहाँ हम थोड़ी देर वहाँ रुके और उसके बाद हम थोड़ी दूर उनके घर के पास ही संगत जी एक छोटा सा वो है संगत जी, यहाँ 5 पांडव जो थे वहाँ आकर रुके थे। ऐसे छोटा सा वो उनकी जगह सी बनी हुई है, छोटे से छोटी सी मंदिर टाइप की कोई बना हुआ है। तो वो मेरे जो साथ थे सभी वो वहाँ दर्शन करने के लिए गए, वो पांडवों की जगह पे। तो मुझे कहने लगे हम सभी गए वहाँ देखने के लिए। तो संगत जी वहाँ पर ना रास्ते में एक बटरफ्लाई देखी संगत जी मैंने, पहाड़ी इलाका था संगत जी वो, और वहाँ गुरु जी ने मुझे मोर पंखिया कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए संगत जी वहाँ भी। इसके लिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। सॉरी संगत जी, ये सत्संग काफ़ी दिन पहले का है, मैं भी शेयर कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने कोई सत्संग शेयर ही नहीं किया था, आज ही कर रही हूँ। तो आप सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरी ब्लेसिंग जो थी, जब हम संगत जी वापस घर के लिए मुड़े तो रास्ते में गुरुजी ने 777 ऐसे अचानक ही मेरे माइंड में आया कि गुरुजी ने आज कोई ब्लेसिंग नहीं दी, तो 777 के रूप में गुरुजी ने जो हमारे की गाड़ी थी उसका 777 रूप के 777 नंबर के रूप में गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, अपनी प्रेजेंस शो की संगत जी। इसके लिए बाबा का लाख लाख शुक्राना संगत जी। हो सकता है संगत जी हमारे कर्म ही बहुत ज़्यादा खराब हों जो हम डगमगाए हुए हैं संगत जी। मैं बाबा से ये विनती करती हूँ, बाबा प्लीज़ मेरी इन सब गलतियों का नज़रअंदाज कीजिएगा और प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। हम सभी के सर पे अपना प्यार भरा हाथ हमेशा रखना बाबा, हमेशा रखना दाता। हमने बहुत गलतियाँ की होंगी। और संगत जी दूसरा सत्संग ये है कि मैं गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए थे संगत जी। गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ बाबा, और आपसे गुरुजी से ये मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी जो मेरा हमारे माड़े कर्म हैं, जो कहते हैं ना कि तुम्हारे घर के पितर तुम्हारे घर के पितर ही जो हैं वो पेट बने हुए हैं संगत जी। तो मैं गुरुजी से आगे भी कई बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, फिर एक बार से फिर माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुजी अगर वो मैं हमारे घर के जो हमारे घर की मृत व्यक्ति यानी कि जो संगत जी जो भी 2 बच्चे संगत जी मैंने वॉशिंग कराए थे, जब संगत जी मेरा एक तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, उसको रख नहीं पा रही थी। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी उससे पहले, तो अभी मेरी रिकवर सही से नहीं हुई थी, तो वो कंसीव हो गया था, एक मैंने वो वॉश कराया था। और दूसरा जो संगत जी हमारे फाइनेंशियल कंडीशन कुछ हद तक अच्छी नहीं थी, मैंने तब भी अक्सर संगत जी के साथ शेयर किया था, इसलिए संगत जी मैंने उसको वॉट कराया था। तो गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, उन आत्माओं से भी मैं दोनों हाथ जोड़कर नागर को माफ़ी चाहती हूँ उनसे भी कि प्लीज़ वो हमें माफ़ करें और हमें माफ़ करें। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ बाबा उनको अच्छी सी जगह पे रखना, उनको अच्छी जगह देना, हमारी गलतियों को माफ़ करना बाबा। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ उनको अच्छी जगह दो, हमारे कर्म बख्शाओ बाबा। आपसे ये विनती है, जाने अनजाने की वो की गलतियाँ थी, वो संसार में आना चाहते थे बट संगत जी
हमारी गलतियों की वजह से वो नहीं आ पाए, उनसे मैं हाथ जोड़ कर कान पकड़ कर माफ़ी चाहती हूँ। उनसे माफ़ी दिलवा दो गुरु जी, उनको अच्छी जगह दे दो, उनको शांत कर दो, उनको प्लीज़ गुरु जी अच्छी जगह पे भेज दो, उनको मुक्ति दे दो गुरु जी। मैं आपसे ये अरदास करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, क्योंकि उनका असर शायद मुझे दिख भी रहा है हमारे घर के एक फैमिली मेम्बर पर। तो प्लीज़ गुरु जी उनको अच्छी जगह दे दो, हमें बख्शा दो बाबा। मैं मस्या पे और संगत जी मस्या पे में जाके गुरु जी के बताए हुए उनके अनुसार मैं पीपल के पेड़ को जल देती हूँ, वहाँ दिया भी जलाती हूँ। और संगत जी हर मस्या पे मैं करती हूँ, 3-4 महीने से कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी के कहे अनुसार इस बार फिर करूँगी। और गुरु जी और उनसे ये विनती है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमें बख्श दें, जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा कर दें। और प्लीज़ प्लीज़ हम पर अपना मेहर भरा हाथ रखें। मैं उनसे पितरों से, उन सोल से ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ हम बख्शाइएगा, साथ होकर हमें बख्शिएगा गुरु जी। अपनी गलतियों से आपसे बहुत आपसे दोनों हाथ जोड़कर नागर कर माफ़ी चाह मांगते हैं गुरु जी, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरु जी। सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला गया हो तो गुरु जी माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। आज का सत्संग यहीं तक। तो संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ आप सभी संगत जी के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साई। गुरु जी, मैं कर्नाटक स्टेट धारवाड़ से गुरु जी आपकी बेटी आपसे आज शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले इस सत्संग को शेयर करने वाली आंटी को बहुत बहुत शुक्राना ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी को और आपकी संगतों को। और हमसे कोई भूल चूक तो माफ़ करो गुरु जी, हमारे मेरे पति से, मेरे बच्चों से, मेरे भूल चूक हुई तो माफ़ करो गुरु जी। गुरु जी, आप पहले से मुझे बता रहे थे एक औरत आएगी, पूरे तैयारी से आएगी, आप तो होशियार से आपकी बात सच निकली गुरु जी। आज जो आपने बताया था सब एक सत्संग में मुझे सुनाया था, सच निकला गुरु जी। और जो लोग आपकी फ़ोटो में स्वरूप रखी है उसको निकलवाना चाहते थे गुरु जी, मेरे पति पहले ही अस्वस्थ है गुरु जी, उन पे भड़काने की कोशिश कर रहे थे गुरु जी। मेरे पति भी उनकी बातों को नहीं टालते नहीं गुरु जी। आपको स्वरूप को भी वो निकलने की कोशिश निकलवाने की कोशिश कर रहे थे गुरु जी। मुझे इतना दुख हुआ गुरु जी, इतना दुख हुआ, मेरा मन बहुत भारी हो रहा था गुरु जी। क्या होगा गुरु जी। मेरे भगवान के घर मंदिर में जाके सब फोटो मूर्ति देख के कुछ को निकालने को बोले। बाद में आपके हुए स्वरूप के सामने आके ये कौन है पूछने लगी। ये सब नहीं रखना चाहिए, इसको हटा दे बोले। मैं मानी नहीं गुरुजी। मैं इनका प्रिंट काढ़ी हूँ, मैं इनके भक्त हूँ, मैं मेरा काम इनसे अरदास की है। मेरे काम होने तक मैं यहाँ ही रखूँगी। बाद में मेरे काम होने के बाद मैं इनका स्थान दूसरा मैं करूँगी बोली। तब वो माँ जरा कुछ मन में बात करके गप चुप हुई। गुरुजी, आज तो आपका स्वरूप को कहाँ ठिकाना लगाया जा चुका होता तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था गुरुजी उस समय मुझे, क्योंकि आप मेरी रक्षा के लिए इस घर में जुड़े हैं गुरुजी। इस घर में आपके स्वरूप को निकलवाना चाहते हैं गुरुजी। आप हमको छोड़ के गए तो मैं क्या करूं गुरुजी। मैं आपके भक्त हो चुकी हूँ गुरुजी। मेरा मन बहुत दुख होता है गुरुजी। आज का दिन मैं बहुत याद रखूंगी गुरुजी, क्योंकि आप नहीं तो मेरे श्वास भी नहीं। मेरे पति मेरे मुझसे बहुत झगड़ने लगे गुरुजी भगवान को लेके। तो घर के भगवान को छोड़ के इसको फोटो को क्यों पूजा करती हूँ। पहले मैं कुछ भी नहीं गुरुजी, मैं सब भगवान की पूजा करती हूँ। अपने आँखों से देख के भी मुझे एक
बुरी नज़र से देखते हैं गुरुजी, मेरी बातें नहीं मानते गुरुजी। मेरे पति को जो संकट है वो गुरुजी निकालने के लिए ही आए हैं गुरुजी। गुरुजी का स्वरूप ही निकल गया तो वो कैसे हमारी रक्षा करेंगे गुरुजी। वो गुरुजी का स्वरूप ही नहीं तो हमारी रक्षा कैसे होगी। मैं मन में बहुत तकलीफ में हो चुकी थी। आज वो जो 2 नौरतें आई थी वो मेरी ननद और मेरी सासू की ननद दोनों मिलकर बातचीत करके पहले प्लानिंग में आए थे गुरुजी। मेरी सास भी कल रात को आई थी, कल शाम को आई थी। मेरे पति को तबीयत खराब है। बाहर के लोगों जैसा बर्ताव की गुरुजी। मुझे नज़रों से नज़रें मिलाकर भी कुछ बात नहीं की। 5 महीना हुआ घर छोड़ के चली गई थी और दूसरी बेटी के साथ आई। वो दूसरी बेटी मेरी दूसरी ननद उनकी दूसरी बेटी मेरी दूसरी ननद बहुत भड़कने लगी। मैं उसको मुझसे बातचीत भी नहीं की। मैं बात करी तो वो बातें नहीं की दोनों जन और मुझे ही गालियाँ दूसरों के घर में जाके मुझसे गालियाँ दी के मुझे बदनाम करके आए थे। मुझको वो मानते नहीं, वो मुझे प्यार से देखते नहीं। मुझे हमेशा एक आपको ही पता है गुरुजी वो मुझे कैसे नज़र से देखते हैं, गुरुजी को पता है। जाते समय भी मुझे आकर जाते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी बोला। मेरे पति से बोले मैं जाते हैं। फिर मेरे पति भड़कने लगे आने और चले जा रहे यार, तुझको कुमकुम इनको कुमकुम देने का तुझे अकल नहीं क्या। वो मुझे बात ही नहीं करे, वो कुछ भी नहीं बोला, चले गए। मैं कैसे समझूं। मैं किचन में चाय बना रही थी दूसरे मेहमानों के लिए। वो अंदर भी नहीं आए, बाहर ठहर को मेरी दूसरी ननद मुझे बहुत गलत बातें करके मुझे झगड़ के वो कुमकुम देने आए। वो कुमकुम सिंदूर भी नहीं ली उन्होंने, मुझे गालियाँ दे के। वो माँ भी उसको ही सपोर्ट कर रही थी, गलत पे भी सपोर्ट कर रही थी हमारी सासू। वो उनके साथ चली गई। मेरे पति उनको रुकने के लिए बोला, नहीं रुकी। वो कुछ प्लानिंग करके मेरे साथ गंदी बर्ताव करते हैं। घर में देवी की सेवा पकड़ी थी मेरी सासू, सेवा क्या भी कर कुछ भी नहीं कर पा रही है। उनकी अकल ठिकाने नहीं है। उनका एज बढ़ गया है पर अकल नहीं है। वो क्या मुझसे नफ़रत कर रही है, वो बहुत नफ़रत करते हैं और दूसरों के सामने अच्छे बनते हैं, मेरे बुराइयां करते हैं। मैं तो इस जगह में मेरे पति भी हैंडीकैप्ड है, वो भी मेरा ठीक से मुझसे बातचीत करता नहीं। उसके वास्ते उनके गलतियों का क्या भी नहीं बोलता। मेरी गलती नहीं होने पर भी मुझे वो गालियाँ देता है मुझे। मैं इनकी भलाई चाहती हूँ, घर का सभी काम करती हूँ, मार्केट भी जाती हूँ। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को छोड़ने का, उनको बुलाने के आने का सब मैं करती हूँ। वो मेरे पति को पैरालिसिस टाइप का वो शनिवार के दिवस अटैक हुआ था, जो मैं अरदास की थी दूसरे दिन। वो उनको पैरालिसिस, डॉक्टर के पास गए तो पैरालिसिस नहीं, उनको फिट्स का प्रॉब्लम है बोले हैं। मैं दोनों होम्योपैथिक और पैरालिसिस और फिट्स के दोनों औषध उनको दे रही हूँ, ज़रा कमी हुआ है। पर गुरुजी भगवान के बीच बीच में भिन्नता करके भेदभाव करते हैं और अच्छा करने वालों को गलत स्थान पे ठहराते हैं। गुरुजी मुझे इस तकलीफ से बचाएं गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, आपकी संगत होके, आपके भक्त होके मैं दुख में हूँ गुरुजी। आप देख रहे हैं गुरुजी, मैं सुबह जल्दी उठ के अमृत वेले के बैठ कर आपके सामने ठीक मैं अरदास कर रही हूँ गुरुजी। आपने मुझे जगाया है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। आज 3-4 दिन से आप मुझे अमृत वेला समय पर उठा रहे हैं गुरुजी, मुझे बहुत खुशी है। मैं जल्दी जल्दी अपना काम करके ज़रा कुछ समय बच पाती गुरुजी। जय गुरु। आज का सत्संग में इतना है, आज शेयर करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरसाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।